सुप्रभात बच्चों। आज हम मिठाई वाला पाठ के लघु प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। तो प्रश्न है, खिलौने वाला गलियों में घूमते हुए क्या कहता है। तो आपको पाठ पढ़ाया, तो खिलौने वाला जब गलियों में घूमता है तो वह बहुत ही मीठे स्वर में बच्चों को बुलाने के लिए कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस प्रकार के वह अधूरे वाक्य बोलता है और सारे बच्चे दौड़े दौड़े चले आते हैं। किसी का पैजामा ढीला होता है, किसी की चप्पल छूट जाती है। तो ये सब मैंने आपको पाठ के अंतर्गत बताया था। फिर प्रश्न 2 है, खिलौने वाला द्वारा कहे गए इन अधूरे वाक्यों की क्या विशेषता है। तो खिलौने वाले द्वारा अधूरे वाक्य, तो अधूरे वाक्य एक तो पहले वो बोलता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और जब वह दूसरी बार आता है तो फिर कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो इसी प्रकार वह जब आखिर में आता है तब कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इन वाक्यों की विशेषता है कि बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही बेचैन हो उठते थे और वह आतुर होकर दौड़े दौड़े उसके पास जाते थे और उससे खिलौने लेने के लिए जिद करने बैठते थे अपने मम्मी पापा से। फिर प्रश्न है, खिलौने देखकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो आपको बताया था कि खिलौने देखकर बच्चे पुलकित हो उठते थे, अर्थात बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और अपनी तोतली आवाज़ में बोलते थे। जैसे आपको बताया था कि छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है, तोतली। इस पाठ में भी छोटे बच्चे जो चुन्नू मुन्नू है वह पूछते हैं कि खिलौने के लिए यह खिलौना कितने का है, इसका दाम क्या है। तो इस प्रकार से वह वाक्य करने लगते हैं बच्चे और खिलौनों का मोल भाव भी करते हैं। फिर प्रश्न है, लेखक ने खिलौने वाले के मधुर गान की तुलना किससे की है। तो लेखक ने खिलौने वाले के मधुर गान की तुलना सागर की हिलोर से की है। तो बच्चों, हिलोर का अर्थ होता है लहर। जो खिलौने वाला है उसके जो वाक्य हैं, उसके कही गई बातों की तुलना सागर की लहर से की है, क्योंकि जो जब भी जहाँ आ जाता था तो वहाँ पे बच्चों की एक झुंड सा दौड़ के चला आता था, एक लहर बच्चों की, उत्साह बच्चों में उत्साह की लहर आ जाती थी। अब इसके बाद आप अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो बच्चों, जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीज़ें बदल कर बेचता था। वह ऐसा इसलिए करता था कि वह उसको एक संतोष प्राप्त होता था। वह यह काम पैसों के लिए नहीं करता था, लेकिन अपनी मन की संतुष्टि के लिए करता था। वह बच्चों को जब खिलौने बेचता था तो उसको बहुत ज़्यादा संतोष होता था बच्चों की उत्सुकता को देख के, और जब बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते थे तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी और उसके मन को एक संतोष मिलता था। इसलिए वह कहा गया है कि जो खिलौने वाला है वह अलग अलग चीज़ें बेचता था, और वह अलग अलग चीज़ें जब बेचता था तो इसलिए वह महीनों लग जाते थे उसको अलग अलग चीज़ों को लाने में। तो प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाले में क्या गुण थे, जैसे आपने देखा कि जो चुन्नू मुन्नू की माँ है रोहिणी, वह भी मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी, क्योंकि उसमें क्या गुण थे। जो खिलौने वाला था जब बच्चों को बुलाना होता था तो बहुत प्यारी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में वह बच्चों को गा गा के बुलाता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर वो जो दोबारा आया तो उसने बोला बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इस प्रकार वह बहुत ही मीठे स्वर में बच्चों को बुलाता है और वह कभी भी अपने लाभ का कोई लाभ नहीं चाहता है। वह बच्चों को खुश करने की इच्छा उसके मन में है, इसीलिए लोग और बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। फिर प्रश्न है बच्चों, विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो यहाँ पे आपके विजय बाबू जो कि चुन्नू मुन्नू के पापा हैं और मुरली वाला जो मिठाई वाला है, अब दोनों की आपस में बातचीत होती है। तो अब एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू कहते हैं कि तुम इस मुरली का गलत दाम बता रहे हो, लेकिन जो मुरली वाला है
वह कहता है कि मैं इसका गलत दाम नहीं बता रहा हूँ, मैंने तो इसको थोक भाव में ख़रीदा था, इसलिए जब थोक के भाव में ख़रीदने के कारण मेरे को मूलियाँ सस्ती पड़ी और मैं बच्चों को यह इतने कम में बेच रहा हूँ, इससे कम में यह नहीं मिलेंगे आपको। तो दोनों ने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ने अपने अपने पक्ष में अपने अपने समर्थन में बात कही। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे और इनको समझेंगे और सुंदर लेख में इनको करेंगे। धन्यवाद।